हेलो एवरीवन, मैं अमन गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों आप ही के अपने यूट्यूब चैनल भातखंडे संगीत शास्त्र में। तो दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि 31 तारीख से लेकर के 7 जनवरी 2026 तक आप सभी के यूजीसी नेट के एग्जाम कंडक्ट होंगे। तो आज की ये वीडियो आप सभी को ये बताएगी कि आप सभी को एग्जाम सेंटर में क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या आपका ड्रेस कोड होने वाला है, हर एक छोटी से छोटी चीज के बारे में हम समझेंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो अभी के अभी आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को याद से दबाइएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को आपको शेयर भी करना है जो भी आपके साथ एग्जाम देने जा रहे हैं एग्जाम सेंटर में। तो चलिए, तो दोस्तों अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है दैट इज़ कि आपको एग्जाम में ऑन टाइम पहुंचना है। बहुत से स्टूडेंट एक कॉमन सी मिस्टेक करते हैं कि उनका एग्जाम सेंटर अगर मान लीजिए 10 से 12 किलोमीटर दूर है तो वो ये सोचते हैं कि ठीक है, हम अगर 1 घंटा पहले भी निकलेंगे तो हम पहुंच जाएंगे। ऐसा कभी कभी नहीं होता है, क्योंकि सिचुएशंस जो है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रैफिक हमको मिल जाता है या कोई हमारे साथ ऐसा दुर्घटना हो जाती है जिस वजह से हमको लेट हो जाता है। तो आपके माइंड में एक माइंडसेट होना चाहिए कि हम एटलीस्ट एग्जामिनेशन सेंटर पे 1 से 1.5 घंटा पहले ही पहुंच जाए। वहां पे खड़े होकर के आप वेट कर लीजिए, दैट्स नॉट एन इशू, बट ऐसा ना हो कि आप लास्ट के 5 मिनट पहले पहुंच रहे हैं और भागते भागते आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर घुस रहे हैं। क्योंकि उससे क्या होता है दोस्तों, आप लोग का माइंड सेट जो है ना वो एकदम खराब हो जाता है ना। आपका माइंड में फिर वो टेंशन हो जाती है कि मैं पहुंचूंगा, और जो चीज़ें याद होती हैं वो कहीं ना कहीं जो है आपके माइंड से स्किप भी होने लग जाती हैं। तो इसीलिए एक मैं आपको स्ट्रिक्टली एडवाइस दूंगा कि आप सभी 1 से 1.5 घंटे पहले ही अपने एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर पहुंच जाएं और वहां पे खड़े होकर आराम से चिल करें। चलिए, तो दोस्तों एडमिट कार्ड लेके जाना है आपको, और जितने भी पेजेस हैं एडमिट कार्ड के वो सारे के सारे आपको प्रिंट करा के लेके जाने हैं, है ना। हम कभी कभी सोचते हैं कि सर लास्ट का पेज तो है, उसमें हम क्या ही प्रिंट करें, तो ऐसा मत करिए। 4 या 5 रुपए का एक प्रिंट आपको पड़ेगा एक पेज का मैक्सिमम। तो आप बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा दोस्तों, सारे के सारे पेजेस को आप प्रिंट करा के लेके जाइएगा। एक आईडी प्रूफ आप लोग लेके जाइएगा। वो आईडी प्रूफ आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आधार कार्ड को ही मिलता है, तो कोशिश करिएगा कि आधार कार्ड ही लेके जाएं। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड ही है तो वोटर आईडी कार्ड ले जाइएगा, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ले जाइएगा, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके जा सकते हैं। इन सभी में से कोई भी एक आईडी प्रूफ आप ले जाइएगा, लेकिन मैं आपको प्रेफर ये करूंगा कि आप ओरिजिनल कॉपी ऑफ आधार कार्ड लेके जाइएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि ओरिजिनल भी लेके जानी है, और अगर हो सके तो एक आप जेरोक्स भी ले जाइएगा, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा देखने के लिए मिले। और 2 फोटो कॉपीज तो आपको मैंडेटरी होती ही होती है, तो 2 फोटो आपको लेके जानी है। और फोटो कैसी होनी चाहिए, या तो आपकी रिसेंट की फोटो हो, न्यू फोटो हो, या तो आपके फेस से मैच करती हो। अब बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पुरानी फोटो ले जाते हैं, है ना, कि 10 साल 8 साल पुरानी, जिससे आप में थोड़ा आपका फेस थोड़ा सा मैच नहीं होता है, तो वो आपको वहाँ पे 5-6 मिनट परेशान कर सकते हैं। तो आप किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए अपनी नई फोटो लेके जाएं, या फिर आपकी वो फोटो लेके जाएं जो आपसे हूबहू मैच करती हो एकदम, है ना, ऐसा ना लगे कि बहुत पुरानी फोटो है। और जो भी हमारे PWD स्टूडेंट्स हैं वो अपना PW सर्टिफिकेट भी वहां पर लेकर जाइएगा सेंटर पे, वहां पे चेक किया जाता है। अगर आपके पास ये PWD सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। अब तो दोस्तों ये वो चीजें हो गई जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में लेके जानी है। अब उन चीजों पे बात करते हैं जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में बिल्कुल भी लेके नहीं जानी है। तो चलिए, सबसे पहला है दोस्तों पेन, है ना। पेन आपको बिल्कुल नहीं लेके जाना है, क्योंकि पेन और पेपर ये दोनों ही चीजें आपको अंदर मिल जाती हैं, है ना। ऐसा कोई भी सेंटर नहीं है यूजीसी नेट का जहां पे आपको पेन और पेपर ना मिलता हो। तो पेन और पेपर के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप बिल्कुल भी बर्डन अपने माइंड में नहीं रखिएगा, ना अपने हाथों पे रखिए, बिल्कुल आप फ्रीली जाइए, नो पेन और नो पेपर के साथ आपको वहां पे वो दोनों ही मिल जाएंगी। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट भी यही करूंगा कि आप पानी की बोतल भी ना लेके जाएं, क्योंकि पानी का व्यवस्था भी वहाँ पे होता है। पर अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम अपनी सीट से उठना ही नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम जहाँ बैठे हैं वहीं पे हम बैठ के वहीं पानी पिए, हमारा टाइम खराब ना हो, तो आप अगर पानी की बोतल लेके जाना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल लेके जाइएगा। आपने देखी जैसे बिस्लेरी की आती है या ऐसी आती है, वो एकदम ट्रांसपेरेंट होती है, और उसके ऊपर जो कवर लगा होता है ना ब्रांड का, वो भी आप उतार कर ही लेके जाइएगा। कोशिश करिएगा कि एकदम ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि जितना ट्रांसपेरेंट आपका बोतल होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, आपको रोका टोका नहीं जाएगा। अगर आप लाल पीली हरी नीली बोतल लेके जाएंगे तो आपकी बोतल को बाहर ही रखवा लिया जाएगा। क्लियर कट बता देते हैं, यूजीसी अब बहुत ज्यादा क्या हो गया दोस्तों, स्ट्रिक्ट हो गया है इन सब रूल्स एंड रेगुलेशंस के मामले में। आगे आगे बढ़ते हैं। कोई भी अगर आपके पास की है, चाबी है कार की, बाइक की, तो पूरा छल्ला ले जाने की जरूरत नहीं है, है ना। कुछ लोग होते हैं ना जैसे पूरा छल्ला लेके जा रहे हैं,
तो वो सब अंदर अलाउ नहीं करेंगे। अगर आप अपनी व्हीकल से जा रहे हैं, वैसे तो बेस्ट तो यही होता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, बट अगर आप जा रहे हैं अपनी व्हीकल से तो एक सिंगल चाबी अगर उसकी होगी तो शायद वो अलाउ कर देंगे आपको, बट गुच्छा जो होता है चाबी का वो अलाउ नहीं करेंगे, मेटल डिटेक्टर डिटेक्ट करके उसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, कोई भी बैग वैग मत लेके जाइएगा, है ना। बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम सुबह सुबह जाएंगे और एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर खड़े होकर पढ़ने लग जाएंगे, तो उससे देखो कोई फायदा होगा नहीं। 6 महीने 8 महीने 1 साल आपने जो मेहनत करी है अल्टीमेटली वही काम आने वाला है। एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर 2 घंटे पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। तो नोट्स और बैग मत ही लेके जाइएगा, क्योंकि आप लेके जाएंगे तो वहां पे कहीं कहीं एग्जामिनेशन सेंटर में बैग रखने की सुविधा नहीं होती। कोई भी ऑर्नामेंट या ज्वेलरी आपने पहनी है, कान की बाली हो गई, कोई भी आपने ऐसा पहना है, भारी भरकम चेन पहनी है, या फिर अगर आप नॉन सिख हैं यानी कि सिख पर्सन नहीं है और आपने बड़े बड़े हाथ में पहने हैं छल्ले और कड़े, तो वो उतरवा लिए जाएंगे। अगर आप सिख हैं तो आपसे नहीं उतरवाया जाएगा, बट अगर आप कोई और संप्रदाय से हैं तो आपसे वहाँ पे उतरवाया जा सकता है। तो या फिर आपके उस पर टेप लगा दी जाएगी, जो कि बहुत ही भद्दी लगती है। तो आपने कोई भी ज्वेलरी पहन रखी है तो उसको एक दिन के लिए आप उतार करके जाइएगा, या मैं स्ट्रिक्टली ये कहूँगा कि अगर आपका एग्जाम 31 को है तो 30 तारीख की रात को ही आप उसको उतार करके सब कुछ साइड में रख दीजिए। और ड्रेसिंग सेंस जो है दोस्तों आपका वो बेसिक रखिएगा, एकदम एकदम बेसिक। कोई भी फैशन करने की जरूरत नहीं है ना। बहुत से लोग होते हैं फैशन कर लिया, थोड़ा सा ऐसे उल्टे सीधे ड्रेस पहन ली, तो वो आपको ना वहाँ पे फिर प्रॉब्लम कर सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं हाई नेक वाले शूज़ पहन लेते हैं, मत पहनिए। गर्ल्स को भी स्ट्रिक्टली हम यही कहेंगे कि आप बेसिक शूज़ ही पहनिएगा, कोई भी हाई नेक वाली शूज़ मत पहनेगा, उतरवा लिए जाएंगे आपसे। क्लियर कट बोल रहे हैं, उतरवा लिए जाएंगे और वो आपको बहुत बुरा लगेगा। और इस सर्दी में आपको जो है वो नंगे पैर ही एग्जामिनेशन सेंटर में जाना पड़ेगा। कोई भी डिजिटल वॉच अलाउड नहीं है, ठीक है। वैसे तो मैं यही कहूँगा कि आप वॉच भी मत पहन के जाइएगा, क्योंकि अंदर आपको वॉच मिल जाती है ना, अंदर वॉच आपको मिल जाती है और आपका टाइम तो आपके स्क्रीन के ऊपर चलता ही रहता है। फोन वोन कुछ भी अलाउड नहीं है, तो आप लेकर भी मत जाइएगा, कोशिश करिएगा कैश लेके जाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करिए, या फिर अपनी व्हीकल से जा रहे हैं तो अपनी व्हीकल के अंदर आप फ़ोन और डिजिटल वॉच को रख सकते हैं। और कोई भी बैग दोस्तों वैसे कोशिश मत करना कि लेके जाने की। एग्जामिनेशन सेंटर में होता यह है कि हम लोग ये सोचते हैं ना कि सर हम बैग लेके चले जाएंगे और वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर के बाद 10, 15, 20 रुपए दे करके दे देंगे, तो उसमें ही हम अपना ज्वेलरी या जो भी होगा रख देंगे। तो वहाँ से अगर आपका सामान चोरी होता है तो दोस्तों कोई भी गारंटी नहीं होती है। वो व्यक्ति जो होंगे जो आपका 15-20 रुपए में बैग घंटे 2 घंटे के लिए ले रहे हैं, वो आपकी कोई भी गारंटी नहीं लेंगे। इसलिए स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं कि जो भी चीज़ें हैं घर पे छोड़ के जाइएगा। अगर बैग ले जाने का शौक है आपको एग्जाम सेंटर में कि हाँ सर हम बस नोट्स लेके जाएंगे, तो बस नोट्स और बैग लेके जाना और वही वहाँ पे सबमिट करना। क्लियर कट बोल रहे हैं, नहीं तो आप मत ही लेके जाइए, एकदम खाली हाथ जाइए, बेसिक शूज़ और बेसिक ड्रेसिंग सेंस के साथ। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप कर रहे हैं जून 2026 की तैयारी, तो आप हमारे बैचेस में जुड़ सकते हैं। हम यहाँ पे आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही तैयारी करवाते हैं। पेपर 2 में हम आपको म्यूजिक पढ़ाते हैं और पेपर 1 भी आपको साथ में पढ़ाते हैं, जो कि 12 जनवरी 2026 से हमारा बैच नया स्टार्ट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। दिए गए नंबर पे आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं, मैं खुद आपको सारी जानकारी बता दूंगा। अगर आप ओनली म्यूजिक पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो ओनली म्यूजिक का बैच भी हमारे पास अवेलेबल है, जहाँ पे ये बैच भी आपका 12 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो रहा है। और 3 दिन कक्षा होती है हफ्ते में, और लाइव क्लास रिकॉर्डिंग मिलती है, सारी चीज़ें आपको मिलती है। मॉक टेस्ट भर भर के मॉक टेस्ट मिलते हैं। बस दिए गए नंबर पे आपको कॉल करके सारी जानकारी लेनी है। अगर आपको सिर्फ पेपर 1 का बैच अवेल करना है तो बिल्कुल दोस्तों आप सिर्फ पेपर 1 भी पढ़ सकते हैं। हमारे पास बहुत ही शानदार बैच है, इसमें आपको बहुत 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 सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाले हैं। आप मान के चलिए कि आपको 5,000 प्लस क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे मेरी तरफ से, है ना। और क्लासेस तो डेली आपकी चलती रहेंगी। तो दिए गए नंबर पे कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बाकी आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन के माध्यम से आप हमारी बैचेस को भी परचेज कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, अभी भी कोई डाउट आपके माइंड में बच रहा है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका आंसर वहां पे फॉर श्योरली कर दूंगा। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप सभी को वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। और ये 3 घंटे आप एकदम शांत माइंड से एग्जाम दीजिएगा और पूरा फोकस करके एग्जाम दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।